Welcome back to a story of honeydew that is the best Christmas present. And this is one of the slide that we had done in the previous video. So just to revise in very short over here that how both the parties, that is the German and the Britishers, how they played the game on the no man's land. Then they were singing the carols, they were wishing each other happy Christmas, and finally they went back to their own land, and the carols continued. But then after that, everywhere it was quite peaceful, everywhere it was silence. And this is what Jim is writing in his letter to his wife Connie, that this time I will never forget in my life as long as I live. But he also says that I will come very soon and I am sure that we will meet again. And also that both the armies, that is Germans and Britishers, had always been wishing that there should be peace rather than war. So now ahead, I folded the letter again. Now here I is the author, the one who had bought the roll top desk. I folded the letter. So this whole letter written by Jim to Connie was read by the author. Then he folds it, puts it back into the envelope. But he couldn't sleep that night. I felt I kept awake all night. फिर जैसे ही सुबह हुई, by morning I knew what I had to do. अब डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है. I drove into Bridport, तो मैं चला गया Bridport, जो थोड़े ही माइल्स दूर था. फिर वहाँ पर एक लड़का था जो अपने डॉग के साथ जा रहा था. I asked him where Copper Beaches was, house number 12. तो जैसे ही मैंने उससे पूछा कि कहाँ पे है कॉपर बीचेस, हाउस नंबर 12. अब जैसे मैंने वो पूछा और मैं पहुँचा वहाँ पे, व्हाट डिड आई सी, कि हाउस नंबर 12 कुछ नहीं था. अब बचा कुछ था ही नहीं वहाँ पे. इट वॉज अ टोटल बर्नट आउट हाउस, रूफ गैपिंग मतलब रूफ में भी बहुत सारे होल्स थे, विंडोज बोर्डेड अप मतलब विंडोज टूटी फूटी. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. अब जब ये घर जला हुआ था तो मैंने सोचा बाजू में पूछ लूँ. सो आई आस्क्ड द नेबर दैट डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस पीपल हु लिव ओवर हियर. I knocked at the house next door and asked if anyone knew about Mrs. Macpherson. Right? मतलब वो जिम की वाइफ कॉनी मैकफर्सन. ओ यस. तो नेक्स्ट डोर नेबर ओल्ड मैन था, उसने क्या कहा, यस आई नो हर. सो अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी. अब वो ओल्ड मैन बता रहा है इस लेडी के बारे में कि बहुत ही अच्छी लेडी है लेकिन थोड़ी कंफ्यूज रहती है, मतलब अ बिट मडल हेडेड, बट एट हर एज मतलब बहुत एजेड है. तो ये एज में तो कंफ्यूज रहना बनता ही है. बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, दैट इज सपोज टू बी. वॉजन शी 101 years old. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. अब वो 101 साल की हो चुकी है और जब आग लगी तो ये लेडी कहाँ पे थी, अपने ही घर में. और लोग मानते हैं कि शायद कैंडल की वजह से ही आग लगी है. बट इट कुड वेल हैव बीन ड्यू टू कैंडल्स, क्योंकि एक्चुअली तो किसी को पता ही नहीं आग कैसे लगी थी. शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अब ये लेडी हमेशा कैंडल्स जलाती थी और क्या मानती थी, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत महंगी है तो कैंडल ही यूज कर लो. नाउ द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. फायरमैन मतलब कि जो फायर ब्रिगेड वाले थे टाइम पे आए, टाइम पे बचाया उसे और घर के बाहर ले आए. फिर उसे कहाँ छोड़ के आए, हॉस्पिटल में, दैट इज नर्सिंग होम. एंड नाउ ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉकेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. और उस ओल्ड मैन ने, नेबर ने मुझे बता दिया कि अब वो लेडी कहाँ पे है और वो नर्सिंग होम कहाँ पे फिट है. तो नाउ ही मूव्स टू दिस प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. अब ये हुआ, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम वेरी इजीली. अब ये बहुत इजी था ये नर्सिंग होम ढूंढना.
अब जैसे ही मैं गया तो क्या देखा वहाँ पे? डेकोरेटेड नर्सिंग होम, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई थी। वाई? इट वॉज क्रिसमस डे। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, जैसे क्राफ्ट पेपर से चेन बनाते हैं उससे पूरा हॉलवे, हॉलवे मतलब हॉल तक जाने का रास्ता, पूरा डेकोरेट किया गया था विथ पेपर चेन्स एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री stood in the corner with a lopsided angel on top. फिर पास में और एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री सजाया हुआ था जहाँ पे lopsided angel on the top था, मतलब lopsided मतलब एक तरफ से थोड़ा झुका हुआ। I said to the matron that I was a friend of Mrs. Macpherson और उसके लिए मैं क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। तो जैसे मैंने बताया, I could see through in the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. अब जब मैंने वहाँ पे मैंने एंट्री ली तो मैंने बता दिया कि मैं कौन हूँ, क्या, किसे मिलना है, क्यों मिलना है। और तब तक मैंने जब नज़र यहाँ वहाँ घुमाई तो क्या देखा कि सब लोग एंजॉय कर रहे थे क्रिसमस, सब लोगों ने हैट पहनी हुई थी, गाना गा रहे थे और मेट्रन ने भी हैट पहनी हुई थी और वो भी काफ़ी खुश थी। She had a hat on too and she was happy to see me. She even offered me a mince pie. फिर उसने मुझे एक स्वीट खिलाई। She walked me along the corridor. कॉरिडोर से लेते हुए वो मुझे आगे ले गई मिसेस कॉनी मैकफर्सन के पास और मुझे उसने बताया कि मिसेस मैकफर्सन इज नॉट विद द अदर्स ओवर हियर, कि वो दूसरों के साथ बाहर नहीं है रूम में। क्यों? शायद वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। She told me she was rather confused today. आज कुछ ज़्यादा ही अपसेट थी, so we thought it best that she should take a rest. तो हमने सोचा कि चलो वो आराम करे, वही अच्छा है। She has no family, you know. No one visits her. ना कोई फैमिली, ना कोई मिलने आता है उसे। So I am sure she will be happy. She'll be too pleased to see you. और तुम्हें देख के तो वो आज बहुत खुश होगी। She took me into the conservatory with wicker chairs. Now you can see what are the wicker chairs over here, right? तो ये like nowadays you get these of plastics also. तो ये wicker chair की तरफ वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी इज अ बिग रूम लाइक, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे, जहाँ पे विकर चेयर्स थी, वहाँ जाके वो फिर मुझे छोड़ के चली गई। Now, it so happened the old lady, that is Connie Macpherson, was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into wispy bun. Wispy मतलब जब बाल कोम ना किए हो, ऐसे ही जैसे कैसे भी करके एक बन बना दिया हो, ऐसे बन, राइट? तो वैसे उसके बाल उसने रखे थे। शी वॉज लुकिंग आउट एट द गार्डन और वो 101 साल की लेडी विंडो के बाहर देख रही थी गार्डन की तरफ। हेलो, आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी वेकेंटली। वेकेंटली मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं, ब्लैंक फेस, नो इमोशंस, नो एक्सप्रेशंस, वो सिर्फ मुझे देख रही थी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। और मैंने वो टिन बॉक्स उसके हाथ में दिया और कहा मेरी क्रिसमस, और ये शायद आपका है। आई फाउंड दिस एंड एज आई वॉज टॉकिंग टू हर, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जब मैं बात कर रहा था तो उसका ध्यान सिर्फ मेरे फेस पे था, वो कंटिन्यूसली मुझे ध्यान से देख रही थी। दैट वॉज द मोमेंट जब मैंने उसके हाथ में टिन बॉक्स दिया तो एकदम से उसकी आंखों में चमक आ गई विथ रिकग्निशन एंड अ फेस बिकेम सफस्ड। सफस्ड मतलब यू कैन सी ओवर योर, राइट, spread all over her face. So suddenly there was lots of glow on her face. She was very happy and I explained her about the desk कि कैसे मैंने जंग शॉप से एक रोल टॉप डेस्क लिया, फिर कैसे मुझे आपका ये टिन बॉक्स मिला, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। बट आई डोंट थिंक सो दैट शी वॉज लिसनिंग। लेकिन जब मैं बात कर रहा था तो मुझे क्या लगा कि वो सुन नहीं रही थी मुझे। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग।
थोड़ी देर के लिए तो वो कुछ ना बोली। फिर उसने वो लेटर को बहुत टेंडरली, मतलब बहुत प्यार से अपने उंगलियों से उसे स्ट्रोक किया। स्ट्रोक किया मतलब पेपर को सहलाना। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक से उसने अपना हाथ बढ़ा के मेरा हाथ लिया हाथ में। Her eyes were filled with tears. वो रो रही थी। You told me you would come home by Christmas, dearest. उसे लगा कि ये ऑथर उसका हस्बैंड कौन है? जिम। तो वो उसे अपना हस्बैंड समझ के कह रही है कि मुझे पता है कि तुम आओगे, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे, और देखो आज क्रिसमस और तुम आ गए। एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। I sat down beside her. She kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. मैं रोज तुम्हारा लेटर रीड करती, जिम। I wanted to hear your voice in my head. मैं तुम्हारी आवाज़ तो एक्चुअल में नहीं सुन सकती थी, लेकिन तुम्हारा जब लेटर रीड करती रोज, तो दिमाग में ये लगता कि हाँ तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील दैट यू वर ऑलवेज विथ मी। और जब भी तुम्हारा लेटर रीड करती तो ये महसूस होता कि तुम मेरे साथ हो। और देखो आज तुम आ गए मेरे पास। यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। और आज जब तुम आए हो तो ये लेटर तुम रीड कर लो मेरे लिए। वुड यू डू दैट फॉर मी, जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुननी है। आई वुड लव दैट सो मच। I would really love to hear your voice. And then perhaps we will have some tea. और फिर शायद हम थोड़ी चाय लेंगे साथ में. I've made a nice Christmas cake, which is your favorite. That is marzipan. I know you love it very much. So with this story ends over here. But it had somewhat a happy ending, a bit of sad ending over here. And here the I जो हमें ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं, दैट इज द ऑथर ओयर माइकल। और लेटर जो लिखा था वो था ऑफिसर जिम मैकफिसन, और उसने वो लेटर अपनी वाइफ को लिखा था जो अभी 101 ईयर्स की है थी इंडीड। और यहाँ पे जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। सो बिफोर वी एंड विद दिस लेक्चर, एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, वी विल सी a short story in a video form. So you can just hold for a minute, and here goes your video, right? The best Christmas present in the world. This story is about a beautiful incident that took place during the First World War. The author went to a junk shop in Bridport, UK and bought a roll-top desk. The desk was in bad condition, but the author thought he would be able to repair it. On Christmas Eve, he began working on it by removing the roll-top and pulling out the drawers. He found a secret drawer with a small black tin box hidden inside. The box had a note taped to it. The note instructed the finder to bury it with the owner of the desk when the time came. When the author opened the box, he found an envelope addressed to Mrs. Jim McPherson of 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. The enclosed letter was dated December 26, 1914. The author read the letter. It was written by Jim McPherson, a captain of the English Army, to his wife Connie. In the letter, Jim narrated a beautiful incident that took place on the battlefield on Christmas Day in 1914. The English and the German armies were in their respective trenches. Suddenly, Jim saw someone from the German side waving a white flag. He watched as a few German soldiers approached to wish the English soldiers a happy Christmas. The English soldiers replied in kind. Suddenly, several unarmed German soldiers began walking, crossing the no man's land or neutral territory, carrying the German alcohol, schnapps and sausages. Soldiers from both armies began shaking hands and wishing each other. A German officer named Hans
Bridport, Dorset the next morning. He found that the house had been burnt down and learned that Mrs. Macpherson was living in a nursing home. When he reached the nursing home, the matron told him that Mrs. Macpherson was in a confused state but would be happy to have a visitor on Christmas Day. When the author met Mrs. Macpherson, he called her Connie and gave her the letter. Her eyes lit up when she saw the letter. In her confused state, she mistook the author for Jim and thought Jim had kept his promise and returned on Christmas Day. She said she had received the best Christmas present in the world. So, with this, we end the chapter and today's lecture. See you soon. Thank you.